हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 9th नंबर सिस्टम चल रहा है। उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि सम रूल्स फॉर रियल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर्स के लिए कुछ क्या हम यूज कर सकते हैं जो कि रेशनलाइजेशन में यूज होगा, जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपका यूज होगा। तो इस तरह से हमको क्या क्या चीज़ें यूज करनी है वो मैं आपको 1 बाय 1 बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। सपोज कर लीजिए लेट A and B be positive real numbers, then अगर A और B क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन हम क्या 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 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बता दे रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। अगर सपोज कर लीजिए दो नंबर हैं, दोनों का रूट के अंदर दोनों हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, उनका रूट का मल्टीप्लाई अलग अलग कर सकते हैं। मीन्स अगर अंडर रूट ए बी है तो उसको हम अलग अलग रूट्स में रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। सेकेंड वन हम कह सकते हैं, अगर ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में थे रूट ए बी और रूट के अंदर डिवाइड में है, तो हम उसी तरह डिवाइड भी कर सकते हैं, रूट ए डिवाइड बाई रूट बी। ठीक है। थर्ड वन देखते हैं, क्या है, आपको अगर दिया हो रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी, तो आपका क्या होगा, ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म का है। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो ये क्या होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है, खुद वही नंबर होता है, ए माइनस बी। मीन्स दैट अगर ये चीज़ रहेगी रूट में कोई रूट ए प्लस रूट बी हो, वही रूट ए माइनस रूट बी हो, तो आपका ए माइनस बी आ जाएगा। कैसे आएगा मैंने आपको वो भी बता दिया। नेक्स्ट, यदि आपको दिया हुआ हो अगर आपको दिया हो रूट ए प्लस रूट बी, नेक्स्ट में दिया हो रूट सी प्लस रूट डी, अगर आपको सब डिफरेंट डिफरेंट दिया हो तब आपका क्या हो जाएगा, मेन कुछ है नहीं, बस सबका मल्टीप्लाई है। जैसे मतलब रूट क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, प्लस रूट क्या हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा, प्लस रूट क्या हो जाएगा, रूट बी इंटू डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला बन जाएगा। इफ़ यदि आपको दिया हो ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, देन वही फार्मूला फिर वंस अगेन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और किसी रूट का स्क्वायर क्या होता है, सेम वही नंबर होता है, रूट बी हो जाएगा। इसका क्या आएगा, अगर ये रूट के अंदर ना हो और प्लस बी रूट बी हो और ये रूट के अंदर नहीं हो माइनस रूट बी हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको दिया हो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, सेम आपका वही फार्मूला है, तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 और एक ही में है तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर बी, तो आपका ये फार्मूला बनेगा। जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर बनता है। हमने बताया गया कि रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए होगा। किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, वही नंबर आता है। जैसे देख लीजिए आप, अगर नहीं भी करते हैं तो रूट सपोज कर लीजिए रूट ए का स्क्वायर है, मीन्स ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा तो क्या होगा, किसी का भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो नंबर सेम रहते हैं तो क्या होता है, वही एक नंबर बाहर आ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अंडर रूट ए बी अगर है, ए और बी का मल्टीप्लाई है तो अलग अलग उसका मल्टीप्लाई होता है रूट के अंदर, तो रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा। अगर डिवाइड में है तो रूट ए डिवाइड बाई रूट बी।
अगर रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो रूट किसी भी रूट का स्क्वायर हम करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, और रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा। अगर यही डिफरेंट हो तो मल्टीप्लिकेशन का हम रूल लगा देते हैं। सबसे पहले रूट ए का मल्टीप्लाई सी में, तो हम जान ही रहे हैं कि मल्टीप्लाई क्या होता है, तो अंडर रूट ए सी हो जाएगा, अंडर रूट ए डी हो जाएगा, अंडर रूट बी सी हो जाएगा, अंडर रूट बी डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए प्लस अंडर रूट बी है, ए माइनस अंडर रूट बी है, तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे माइनस रूट बी का स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करना हो तो क्या हो जाएगा आपका, रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो ए प्लस 2 अंडर रूट बी 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये क्या होता है। नेक्स्ट हम करते हैं, आपका नेक्स्ट हम कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को जो है कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कराया जाएगा रेशनलाइजेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेशनलाइजेशन ऑफ द नंबर। तो रेशनलाइजेशन क्या है पहले तो ये आप समझ लीजिए। रेशनलाइजेशन मतलब होता है, जैसे अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हमको करना होता है, हमेशा हम किसका रेशनलाइजेशन करते हैं, डिनोमिनेटर का। तो रेशनलाइजेशन में यही होता है कि डिनोमिनेटर में आपका रूट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, मीन्स सारे नंबर्स रूट फ्री होने चाहिए डिनोमिनेटर के। मीन्स दैट अगर आपको 1/√2 दिया है तो √2 नीचे अंदर नहीं होना चाहिए, तो उस रूट को हटाने के लिए हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। मीन्स दैट कोई भी डिनोमिनेटर रहता है उसी के रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। रेशनलाइजेशन यही करने के लिए, रेशनलाइजेशन यही इसीलिए किया जाता है कि आपका जो नीचे डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन है या कोई नंबर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो वो रूट नहीं होना चाहिए, उस नंबर को हमको सिंप्लीफाई करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज में हमको नीचे के रूट को हटाना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा और आप उस तरह से रिलेशन करते चले जाइएगा। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं रिलेशन। मैंने आपको क्या बताया, रिलेशन में हम क्या करते हैं, रिलेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए 1/√2 है, तो इस रूट को हटाना रहता है, मतलब नीचे हमारा आपका होल नंबर या नंबर होना चाहिए, कोई भी रूट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी रूट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये आ जाएगा √2 भाई, √2 का √2 से मल्टीप्लाई मैंने कहा है कि क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चीज़, इस तरह से हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते जाएंगे और आपका ये रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, अब रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स। आप नंबर कहिए, रियल नंबर कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 1/√2। मैंने पहले भी बोला कि इस रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो रूट नीचे ना होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसी रूट से ऊपर नीचे, मतलब √2/√2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, √2/√2 से करेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा, क्योंकि √2/2 डिवाइड करेंगे 1 है, 1 को हम कहीं भी इंटू 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ऊपर √2 × 1 √2 हो जाएगा, √2 और √2 का मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट जाता है, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, √2/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 + √3 अगर आपको कहा गया, ये क्वेश्चन जब भी आप इस तरह से कर देखिए, क्वेश्चन दो नंबर अगर नीचे दिए हों, अगर एक इस तरह से 2 है और एक रूट में है नंबर, और उसका रूट आपको बाहर नहीं निकल सकता है, तो उसके बीच में हम प्लस है तो माइनस साइन और माइनस है तो प्लस साइन लगाते हैं। मीन्स दैट इसको करेंगे तो 2 + √3 लिख लीजिए। इसका क्या होगा, 2 - √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1 = 2 - √3, 1 से मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, a + b a - b, अगर इसको आप a लीजिए, इसको b लीजिए तो a + b a - b, तो a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये सिंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये तो आपका 2/√3 ही रहेगा,
2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3/1, या तो लिख दीजिए 2 माइनस रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देना है, समझते रहना है कि अगर नीचे 2 नंबर्स दिए हों, एक रूट में हो, अगर वो प्लस हो तो हम माइनस कर देंगे, माइनस होगा यहाँ पे तो प्लस कर देंगे। इसी तरह सपोज कर लीजिए कि दोनों नंबर आपके रूट में हों। ठीक है, दोनों नंबर रूट में हो तो मैंने वही बताया सेम चीज़, अगर नीचे माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो रूट 3 माइनस रूट 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट 3 प्लस रूट 5 एंड रूट 3 प्लस रूट 5, दिस इम्प्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे आपका क्या आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये क्या आ जाएगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 3 में से 5 गया -2। अब क्या कर सकते हैं -5/2 बाहर ले सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल रेशनलाइजेशन का कुछ नहीं करना होता है, बस आपको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में जो भी रूट्स में रहते हैं नंबर उनको ख़त्म करना रहता है, उनको हटाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप और देख लीजिए, एक आपका है 1/7 प्लस 3√2, इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, लेकिन यहाँ पे क्या है इसके साथ एक और मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, तो सेम चीज़ वही करेंगे हम, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं, क्या करेंगे 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 7 माइनस 3√2। अब ये जो है कि 1 से मल्टीप्लाई है तो ये सेम हो जाएगा 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाई, अब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी है तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, जिस इम्प्लाई करेंगे तो 7 माइनस 3√2 ये एज यूजुअल रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 और 3√2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर, 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाई आपका है 18 में से घटाइए 131, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, रेशनलाइजेशन करते समय आपको कुछ भी दिया जाए आपको उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर एक ही नंबर है √2 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 प्लस √3, अगर एक रूट है एक बिना रूट के है तो बस प्लस साइन है तो माइनस साइन, माइनस साइन है तो प्लस साइन बीच में कर देंगे। दोनों ही रूट हैं तब भी सेम चीज़, बस वो ऐसे ही रहेंगे। बस आपको क्या करना है, माइनस है तो प्लस साइन लगा देना, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस साइन लगा देते। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का रूट आपको प्रैक्टिस करेंगे सब आपका निकल जाएगा। इस तरह से आपका रेशनलाइजेशन का चैप्टर आराम से बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ और मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपका है नेक्स्ट में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये 10th में भी काम आएंगी, इसलिए बहुत सीरियस जो है कि इसको लेकर आप पढ़िए सीरियसली बिल्कुल, और एकदम समझते चले जाइए, बस कॉन्सेप्ट बनाते चलिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है, अगर a की पावर m और a की पावर n, अगर ये दो चीज़ें सेम हों, ये क्या हों, दो चीज़ें सेम हो और इनकी पावर डिफरेंट हो, तो क्या होता है ये सेम चीज़ें होंगी तो इनकी पावर क्या होंगी, इन दोनों में से एक को लिख लेते हैं और पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती हैं, मीन्स दैट a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, a की पावर m हो a की पावर n हो तो इक्वल टू क्या होता है a की पावर m प्लस n, ये दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर यही दोनों सेम हो, यहाँ पावर m हो यहाँ n हो, पावर में है ये, तो आपका क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n, वेयर m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, अगर ये डिवाइड में हो और ये चीज़ें सेम है तो क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है, आपका बेस क्या है, ये बेस सेम है a
और उसकी पावर डिफरेंट है, और ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है पावर। ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे बार बार, और आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होते चले जाएंगे। थर्ड वन आपका है, अगर a की पावर m और बाहर ब्रैकेट लगा हो, a है, m है और n है, ब्रैकेट के बाहर है, ये इस तरह से ये की पावर m हो और इसका होल की पावर n लिखा हो, तो आपका क्या होता है, ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, m इंटू n। ठीक है, बेस तो वही रहेगा और पावर क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ध्यान से एक रूल समझते चले जाइए। अगर अब यही आपको क्या हो, ये a की पावर m और b की पावर m हो, अब आपका बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट हो गए, पावर सेम हो गई, तो क्या करते हैं हम, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी और पावर एक ही हो जाती है। ये रूल्स आप पढ़ेंगे, समझेंगे और बिल्कुल आप याद करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं छोटे छोटे जितने भी रूल्स हैं सारे बता दूंगा। किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, उसकी पावर 0 होगी तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 की भी पावर 0 है तो 1 ही वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए सपोज करिए 1 डिवाइड बाई a की पावर n, अगर कोई नीचे पावर हो तो ये पावर जब ऊपर, ये हम अगर ऊपर लिखना चाहिए तो इसको लिखते हैं a की पावर माइनस n। मीन्स दैट अगर इसको दोबारा लिखना तो a की पावर 1 बाई n, 1 डिवाइड बाई a की पावर n लिख सकते हैं। मीन्स दैट 1 बाई a की पावर n इस तरह से दिया हो तो a को अगर हमको ऊपर लिखना हो तो a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको दिया हो, सपोज कर लीजिए स्क्वायर रूट या ऐसा लिखते हैं, मैंने n रूट लिखा, इस तरह से हो तो आप बेस को उसी तरह से लिखिए, और ये जो इसका n रूट रहता है, मतलब nth रूट जो है वो 1 बाई n पावर में हो जाता है, मतलब a की पावर 1 बाई n हो जाता है। नेक्स्ट, लाइक सपोज कर एग्जांपल एक दे रहा हूँ इसमें मैं, अगर आपका होता 3 रूट 2, हम क्या करते, 2 मैंने कहा ना, जो बेस है जो अंडर रूट के अंदर है उसको ऐसे रखिए, जो इसका क्यूब रूट है, मतलब क्यूब रूट है वो आ जाएगा 1/3। ठीक है, अगर कहीं यहाँ पे 4 होता है रूट में, ये मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, ये जान लीजिए ये रूट के ऊपर लगा हुआ है, 4 होता तो 1/4 हो जाता, मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका a की पावर m बाई n लिखा होगा, a की पावर n बाई n लिखा हो तो मैंने कहा ही कि 1 बाई n जो होता है वो रूट में चला जाता है, मतलब ये कहाँ चला गया, ये चला गया आपका यहाँ और ये यहाँ, मतलब जो भी रहता है ये तो रूट के अंदर चला जाता है, जो 1 बाई n के फॉर्म में होता है जैसे यहाँ पे था, तो ये nth रूट हो गया इसका, और जो है कि इस टोटल की पावर क्या हो गई, m हो गई। ठीक है, मतलब इसको एक फॉर्म में और आप लिख सकते हैं, ये तो आपका nth रूट रहेगा ही, और a जो पावर है ये अंदर भी आ सकती है, मतलब अंदर ही, यही बात ये कही जा रही है कि इसका a की पावर क्या है, ये m है। ठीक है, अगर सेम चीज़ सपोज कर लीजिए, अगर दूसरा दिया जाएगा आपको कि लेट a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर 0 बी अ रियल नंबर, मान लीजिए ये आपका रियल नंबर है, और p एंड q जो है हमारे, ये क्या है आपके रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो आपके कुछ रूल इसमें और भी हैं, जैसे देख लीजिए आप, जैसे a की पावर p और a की पावर q हो। ठीक है, ये सेम चीज़ वही देखिए, आपका पी क्यू है तो क्या हो जाएगा, a की पावर p प्लस क्यू, मतलब a आपका ग्रेटर देन 0 और रियल नंबर हो, सेम वही चीज़ें हैं ये। जैसे यहाँ पे देखिए a की पावर mn था, यहाँ सपोज कर लीजिए आप लिख रहे हैं a की पावर p की पावर q, इसको भी क्या लिखेंगे, a की पावर p q ही लिखेंगे। ठीक है, सेम चीज़ यही, अगर p q मतलब जिस फॉर्म में आप लिखना चाहें, जो कुछ भी आ जाए आपके रूल्स चेंज नहीं होंगे। सपोज कर लीजिए a की पावर p है, a की पावर q है, ठीक है, a की पावर p है, a की पावर q है, सेम चीज़, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर p माइनस क्यू, वेयर p इज ग्रेटर देन q। इस तरह से आप कोई भी, जैसे एक रूल और हम ले लेते हैं कि a की पावर p हो गया, b की पावर p हो गया, सेम वही जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, तो a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी पावर p हो जाएगा। इस तरह से अगर ये भी दिया जाए a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ भी क्या था, यहाँ भी ऐसा कुछ तो दिया नहीं हुआ था,
तो अगर ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, पी और क्यू रेशनल नंबर हो, तो भी इसी तरह से ये रूल फॉलो करेंगे। इस तरह से आपको 1 बाई 1 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है और एक्सरसाइज सॉल्व करना है। मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको अगर होता है, ऐसा होता है तो मैं बता दूंगा। फर्स्ट चैप्टर का मैक्सिमम आपको जितनी चीज़ें हैं बता दी गई हैं। एक वीडियो और बनेगा, बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए, फार्मूले रिवाइज करिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ें आएंगी। तो प्रैक्टिस करिए, नहीं आता है तो पूछिए। थैंक यू क्लास।